इंदौर की खबर जहां पर शासकीय विद्यालय में देर रात निकाह हुआ है। बताया जा रहा है कि देर रात तक यहां पर मांस मटन की पार्टी चलती रही। स्कूल के प्राचार्य ने अनुमति नहीं दी थी, इसके बावजूद यहां पर समारोह का आयोजन किया गया। सुबह स्कूल आने पर निकाह की जानकारी लोगों को लगी। अब्बासी परिवार का निकाह का ये आयोजन था। बताया जा रहा है निकाह में हजारों की भीड़ भी शामिल हुई थी। संयोगितागंज शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का यह मामला है। बताया जा रहा है कि प्रिंसिपल से परमिशन तक नहीं ली गई, स्कूल के प्राचार्य ने अनुमति भी नहीं दी, लेकिन इसके बावजूद शासकीय विद्यालय में जिस तरह से निकाह का आयोजन किया गया, देर रात तक के मांस मटन मुर्गा की पार्टी की गई। स्कूल के प्राचार्य ने अनुमति नहीं दी, जिसके बावजूद भी किस तरह से आयोजन किया गया, ये एक बड़ा सवाल। सुबह जब बच्चे स्कूल पहुंचे तो उन्हें निकाह की जानकारी लगी। बताया जा रहा है कि अब्बासी परिवार का यह आयोजन था, जिसे बिना अनुमति के शासकीय स्कूल में करवाया गया। शनिवार को एक तरफ जहां गोपाल मंदिर में निजी कार्यक्रम होता है, यानी कि एक शादी का कार्यक्रम होता है, तो वहीं दूसरी ओर शिक्षा के मंदिर में भी एक निजी कार्यक्रम जो है उसका आयोजन किया जाता है। इस वक्त हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो इंदौर के संयोगितागंज शासकीय स्कूल की है, जहां पर ये जो मंच आपको लगा हुआ दिख रहा है, ये मंच वो मंच है जहां पर देर रात को बिना परमिशन पहुंचने के बाद यहाँ पर एक शादी रचाई जाती है। रोकने के बावजूद यहाँ के लोग रुकते नहीं है और किस तरह से वहां पर भी गंदगी पसरी हुई है वो हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ अवशेष जो यहाँ पर उन्होंने नॉनवेज बनाया था तो उसके भी कुछ अवशेष यहाँ पर हमें पड़े हुए दिख रहे हैं। और ना केवल इतना, बल्कि शिक्षा के मंदिर में दारू की बोतलें जो है वो भी पड़ी हुई है। और ऐसे में यहाँ पर पहुंचने वाले छात्र जो है उन्हें जब देखने को मिलता है तो इस तरह से किस तरह की शिक्षा उन्हें दी जाती है यहाँ पर, वो हम लोगों को देखने को पता चल रहा है। यहाँ पे प्रिंसिपल खुद यहाँ पर मौजूद है। सर, क्या कहेंगे, यहाँ पर देर रात एक शादी का आयोजन होता है, आपको भी इस मामले में कोई जानकारी नहीं पड़ती है, सुबह जब यहाँ पहुंचते तब इस मामले का खुलासा होता है? मैडम बताइए, जो ये बात कल की जब हम यहाँ पे सूर्य नमस्कार के लिए आए थे सुबह, तो मुझे कुछ यहाँ पे टेंट लगा हुआ दिखा था, जिसको मैंने टेंट वाली थे, तो मैंने भैया ये किसका टेंट लग रहा है, किसकी परमिशन से लग रहा है? बोले सर हमको नहीं मालूम, हमको तो ऑर्डर मिला। मैंने बुलाइए, कोई 2 लोग आए गाड़ी पे। मैंने भैया किसकी परमिशन, आप कैसे लगा रहे हो? बोले सर यहाँ शादी की परमिशन किसने दी, आप कैसे लगा रहे हैं? बोले नहीं सर वो फलाने भैया से बात हुई। मैं कुछ नहीं जानता, आप हटाइए। शाम के 5 बजे खबर आई, नहीं हटा है। मैं तत्काल थाने पे जाके मैंने रिपोर्ट डाली है। उसके बाद वहाँ से बीच से लोग भी भेजे गए, उसके बाद इनको बुलवाया गया है, रुकवाया गया है। तो कल रात को यहाँ शादी हुई सर या नहीं हुई? मैडम मैं नहीं था, लेकिन ऐसा खबर लगी है कि हुई है। तो किस तरह से यहाँ पर लगातार इंदौर में इस तरह की निजी पार्टी के आयोजन हो रहे हैं, वो भी IBC 24 आपको बता रहा है। हालांकि इस मामले में शिकायत जो है वो पुलिस स्टेशन पर कर दी गई है और आगे की जांच जो है वो पुलिस कर रही है। कैमरामैन संतोष जटवन के साथ निहारिका शर्मा, IBC 24 इंदौर। तो इंदौर के एक स्कूल में निकाह का आयोजन किया गया। दूसरी तरफ इंदौर के ही एक प्रसिद्ध गोपाल मंदिर में भी शादी समारोह का आयोजन किया गया और अब इस पर विवाद खड़ा हो चुका है। ये मामला तब सुर्खी में आया जब आरोप लगे कि मंदिर परिसर में धार्मिक मान्यताओं और नियमों का उल्लंघन किया गया है। विवाद की गंभीरता को देखते हुए आयुक्त के निर्देश पर कलेक्टर ने अपर कलेक्टर को मामले की जांच भी सौंप दी है। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि पूरे प्रकरण में यदि किसी भी तरह का दोष पाया जाता है तो दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। दरअसल गोपाल मंदिर का जीर्णोद्धार हाल ही में स्मार्ट सिटी योजना के तहत किया गया, इसमें करोड़ों रुपए लगे, लेकिन इस विवाद ने मंदिर की गरिमा और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। इस घटना को लेकर श्रद्धालुओं ने नाराजगी जताई है और मामले में सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। देखिए, निश्चित रूप से इस प्रकार के जो आयोजन है वो पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, नहीं होने चाहिए और ये चीज़ पूरी तरीके से गलत है। जैसे ही ये मामला संज्ञान में आया था, मेरे द्वारा जांच के आदेश ADM ज्योति शर्मा को दिए गए। शाम तक उनके द्वारा रिपोर्ट दी जाएगी कि कौन कौन व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार हैं, किन परिस्थितियों में ये चीज़ हुई है और कड़ी कार्रवाई हम लोग करेंगे। तो कड़ी कार्रवाई करने की बात अब जरूर कही जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि मंदिर परिसर के अंदर इस तरह से शादी समारोह की परमिशन आखिर दी किसने? निहारिका शर्मा हमारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। निहारिका, मंदिर में शादी को लेकर अब विवाद जरूर खड़ा हो गया है, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि एक स्कूल में निकाह हो रहा है, एक मंदिर में शादी समारोह का आयोजन किया जा रहा है, आखिर परमिशन कैसे मिल जाती है? परमिशन नहीं मिलने के बावजूद भी इस तरह के आयोजन आखिर कैसे कर लिए जाते हैं?
जी देखिए रचना, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इंदौर में रविवार के दिन ही 2 ऐसे मामले सामने आते हैं जिसमें सरकारी जो इमारतें हैं या फिर हम कह सकते हैं सरकारी परिसर है, वहां पर निजी कार्यक्रम जो है उसका आयोजन किया जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो गोपाल मंदिर में हुए निजी कार्यक्रम यानी निजी विवाह समारोह की बात करते हैं, तो विवाह समारोह के लिए वहां पर ऐसा कहा गया था कि जो माफी अफसर होते हैं एसडीएम, उनसे परमिशन ली गई है। हालांकि जो एसडीएम था उसका भी यही कहना था कि परमिशन हमने केवल फेरे लेने की दी थी और आशीर्वाद लेने की दी थी ठाकुर जी से, लेकिन वहां पर जिस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया उसका उन्हें अंदेशा नहीं था। वहां पर अगर हम देखें तो पंगत जो है वो बिठाई गई थी और उसी के साथ में वहां पे पूरा हवन कुंड बनाया जाता है, फेरे होते हैं और सुबह से लेकर रात तक के लिए वहां पर जो मंदिर में आने जाने वाले दूसरे दर्शनार्थी हैं उन्हें रोका जाता है। पर्सनल गार्ड्स जो है उन्हें तैनात किया जाता है और एक तरीके से पूरा मंदिर जो है उसे 1 लाख रुपए में किराए पर लिया जाता है। वहीं अगर हम दूसरी जगह बात करें तो संयोगितागंज थाना क्षेत्र का जो शासकीय स्कूल है वहां पर देर रात में कुछ अब्बासी परिवार के लोग वहां पहुंचते हैं और ऐसे में वहां पर निकाह का आयोजन करते हैं। 2 बेटियों की शादी वो उसी परिसर में करते हैं और वहीं पर रिसेप्शन जो है वो देते हैं। ना केवल इतना बल्कि उस पूरे परिसर का यानी कि ग्राउंड में खोद कर वहां पे गड्ढे भी बनाते हैं और वहां से जब जाते हैं तो वहां की साफ सफाई भी नहीं करते। मदिरा और मांस दोनों परोसा जाता है जिसके अवशेष वहां पर अभी भी पड़े हुए हैं और यही कारण है कि लगातार इस तरह के मामले उठने के बाद जो गोपाल मंदिर वाला मामला था वो संभागायुक्त तक पहुंचता है। संभागायुक्त दीपक सिंह जो है वो इस मामले में संज्ञान लेते हैं। हालांकि उन्होंने कल रात को ही कलेक्टर आशीष सिंह को ये निर्देश दे दिए थे कि वे एसडीएम लेवल या एडीएम लेवल के अधिकारियों से इस मामले की जांच कराएं, जिसके बाद कलेक्टर आशीष सिंह ने जो मामला है वो उसे तुरंत जांच के श्रेणियों में लेकर आ चुके थे और उसके बाद अब अगर देखा जाए तो एक्शन जो संभागायुक्त है उन्होंने लिया है। जो एसडीएम है, जो माफी अफसर थे, उनसे उनका पद वापस ले लिया और साथ ही में जो मंदिर के मैनेजर थे उन्हें भी वहां से बर्खास्त कर दिया, उनका पद उनसे ले लिया और ऐसे में एक्शन जो है अब वो बड़ा एक मामले में लिया जा चुका है। लेकिन अब जो संयोगितागंज थाना क्षेत्र के स्कूल वाला है उस मामले में शिकायत जो है पुलिस अफसर को कर दी गई है और अब ऐसे में पुलिस जो है वो आगे की कार्रवाई कर रही है। जी, निश्चित तौर पर देखना ही होगा कि दोनों ही मामलों में किस तरह की कार्रवाई यहाँ पर की जाती है।